नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने खड़ा हूं एक मजेदार ट्रिक लेकर के, जिसका यूज करके आप बड़े से बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और ये काम करने के लिए मैं आपको कोई फार्मूला नहीं सिखाने वाला हूं, मैं आपको अलजेब्रा का यानी बीजगणित का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बस इसके लिए आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, और अगर लास्ट तक बने रहे तो हमारा वादा है कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, चाहे वो 2 अंकों का नंबर हो, 3 अंकों का नंबर हो, 4 अंकों का नंबर हो, 5 अंकों का नंबर हो, आप चुटकियों में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं, आप जाइएगा नहीं कहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अलजेब्रा का कौन सा कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज करने वाला हूं। आइए देखिए, आप लोगों ने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ रखा है, x प्लस ए और x माइनस ए। इस फार्मूले को सभी लोग जानते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यानी इसको सॉल्व कर दूं तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो भी पहला नंबर है उसका स्क्वायर और जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। अभी तक आपने जब भी यूज किया है तो इसकी जगह पर वो लिखा है, अब मैं उसका यूज करके आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और ऐसे आसानी से स्क्वायर निकलेगा कि आप भी चौंक जाइएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो हमारा पहला वर्क क्या है कि जो ये लास्ट में नंबर आया है माइनस का ए स्क्वायर, अगर मैं उसको इधर उठा के ले आऊं तो देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, x प्लस ए एक्स माइनस ए, और वो माइनस का जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमको किसी नंबर का स्क्वायर ही तो निकालना होता है। किसी नंबर का स्क्वायर यानी मान लीजिए मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 25 इंटू 25 दो बार लिखना होता है, यानी वो एक्स स्क्वायर ही तो हुआ। तो जरा इसको अगर मैं उल्टा कर दूं यानी वो पहले लिख लूं और इसको बाद में लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर। और यही हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जिसका यूज करके आप बड़े से बड़ा नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर झटके में निकाल दोगे आंसर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा, पहले 2 डिजिट का करके दिखाऊंगा, फिर 3 डिजिट का करके दिखाऊंगा, फिर 4 डिजिट का करके दिखाऊंगा। बाकी आप पर छोड़ दूंगा कि आप जितने बड़े से बड़ा डिजिट करना चाहो वो सब आपके पास। अब देखिए हम इसको इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल पे करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहले धीरे धीरे करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहले मैं आपको एक कुछ एग्जांपल लेकर के कायदे से समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया 32, इसका स्क्वायर करना है। वैसे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद हो, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है कि जिसका स्क्वायर करना हो, अगर मैं उसी नंबर में एक्स स्क्वायर है यानी कि इस एक्स में अगर मैं कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दूं और कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस करके लास्ट में उसी का स्क्वायर ऐड कर दूं तो मुझे आंसर एक्स स्क्वायर मिलता है। मतलब अब जरा सोचिए, यहां पे मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर, तो जब मुझे यह परमिशन मिल गई कि मैं किसी नंबर को ऐड कर सकता हूं, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं अपने इस नंबर में, तो क्यों ना मैं ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मुझे ये बहुत इजी मिल जाए। तो 32 है और आपको पता है कि अगर 32 में मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे एक इजी नंबर मिलता है। अब तो तरीका क्या बोलता है कि जो ऐड करोगे या जो माइनस करोगे वही ऐड करना पड़ेगा और जो ऐड करोगे वही माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 32 में 2 माइनस किया है तो 32 में मुझे 2 ऐड भी करना पड़ेगा, और बाद में मुझे जो नंबर मैंने इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है
उसका स्क्वायर लगाना है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है या ऐसा लग सकता है कि ये देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखिए, मुंह जबानी अगर न करने लगिएगा तब बताइएगा मुझे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 30, और 32 में 2 जुड़ जाएगा, बचेगा 34, और इधर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ देना है। अब जरा देखिए, अब मुझे किसी बहुत छोटे या आसान नंबर से इसको गुणा करना है, तो इस जीरो को तो उतार लीजिए। 3 का 4 से गुणा करोगे 12 आएगा, हासिल 1 होगा, 3 3 9 और 1 10, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो आंसर हो गया 1024, और यही आप इसका स्क्वायर है, कैलकुलेटर लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको इसी को ओरल करके दिखाता हूं। ओरल करने का तरीका बताता हूं, वो इसके कॉन्सेप्ट में ही छुपा हुआ है। तो एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि इसको, या मैं इसी को दोबारा लेकर के आपको दिखा देता हूं। दोबारा मैं इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कंडीशन आपको बताई ताकि आपको आसानी से याद रह सके, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स जब दिमाग में हो जाती हैं तो माइंड भी डाइवर्ट होने लगता है, हम भूलने लगते हैं कि हम इसका आंसर कैसे याद करें और कितना याद करें। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया कि मुझे इस 32 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनसे मुझे ये नंबर आसान मिल जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि पहला अंक छोड़ करके जितने अंक दिए हुए हों उन अंकों को, उसी नंबर को सीधे एक बार घटा दीजिए दिए गए नंबर में और एक बार जोड़ दीजिए, और हमें उम्मीद है कि ये काम करने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 32 में से 2 घटाऊंगा सीधे 30, और 32 में 2 जोड़ूंगा सीधे 34, और लास्ट में जो नंबर में जोड़ या घटा रहा हूं उसका स्क्वायर। तो श्योर है कि आप ये काम एक लाइन में कर लोगे। अब अगर आप ये काम एक लाइन में कर सकते हो तो अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में ये 0 उतर आया, 3 चक्कू 12 का 2, हासिल लगे 2, 3 3 9, 3 चक्कू 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, और इसमें मुझे 4 जोड़ना है। ये आंसर हो गया 1024। अब यहां पे देखो अभी भी 3 लाइनें लिखी हैं, हम इसको और सरल करेंगे, एक ही लाइन में आंसर देंगे। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, इसको डायरेक्ट और फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके और फटाफट कई एग्जांपल लेके करेंगे। तो अब सबसे पहले इसी को दोबारा करते हैं और इजी करते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब मैं इस नंबर को इस कॉन्सेप्ट पे तोड़ूंगा तो मुझे, जब ये बच रहा है 30 गुणे 34 और साथ में 2 का स्क्वायर, तो अब यहां पे खास चीज आपको क्या याद रखना है, यहां पे कि नंबर के बाद कितने जीरो आ रहे हैं। नंबर के बाद जितने जीरो आ रहे होंगे, इधर अगर उतने ही डिजिट हों तो मुझे ऐड करके दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर नंबर के बाद जितने जीरो हों उतने ही डिजिट हों, तो नंबर के बाद जैसे 1 0 आ रहा है और इधर 2 2 जा 4 भी 1 ही होता, तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर में सीधे 4 लिखूंगा लास्ट से, और फिर अब अपने नंबर से मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है और इस काम को ओरल किया जा सकता है। 3 4 जा 12 का 2, 3 3 जा 9 और 1 10, 1024 आंसर आया। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो बिना आपको ये सारी कैलकुलेशन लिखे करना होगा। मान लीजिए मुझे कोई संख्या दी गई है 42 का स्क्वायर, तुरंत मुझे 4 पता करना है। तो इस 2 की जगह पे, यानी कि ये 2 अगर मैं हटा दूं तो 40 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास संख्या हो गई 4, और 40 में 1 0 है, इस 2 का स्क्वायर एक ही डिजिट में आता है, सीधे 4 लिख दीजिए। अब 40 का 4 और 42 में वो जो मैंने उधर स्क्वायर किया है यानी 2 जोड़ोगे हो जाएगा 44। तो बस अब मेरे पास 44 और 4 का मल्टीप्लाई ही यहां लिखना है, जो कि ओरल किया जा सकता है। 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 और 1 17, विदिन 3-4 सेकंड में आंसर आप निकालोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 53 का स्क्वायर, सीधे करते हैं। 3 3 जा 9, एक ही डिजिट आएगा क्योंकि 5 के बाद एक ही अंक है, यानी 1 0 मिलने वाला है। अब 5 का गुणा 53 और 3 56, 56 में गुणा करो, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगे 3,
5 पचे 25 और 3 28 सीधे आंसर हो गया। एक आध और एग्जांपल करके दिखा देता हूं, यहीं बने रहिएगा, फिर इसके बाद मैं 3 और 4 अंकों का भी करके दिखाने वाला हूं। तो एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 75 का स्क्वायर मुझे करना है, सेम उसी तरीके से करूंगा, लेकिन यहां पे देखिए 75 में यहां पे 5 है और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में 2 अंक आते हैं, तो इसके लिए मुझे इस 2 को हासिल के रूप में बचा लेना है। अब मुझे इस 7 को 75 में 5 और जोड़ के यानी 80 हुआ, तो 80 को 7 से गुणा करना है और 2 हासिल जोड़ देना है। तो 80 गुणे 7 8 7 56, 560 और 2 562 और यही हमारा आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर लगा करके चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, 81 का स्क्वायर तुरंत करेंगे, 1 1 जा 1, यहां पे बचा 8 और 81 में 1 जोड़ोगे हो गया 82, तो 8 दूनी 16 के 6 8 8 64 और 1 65 सीधे आंसर हो गया। 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जब मर्जी हो तब करके देख लो। बस आपका माइंड फास्ट होना चाहिए कि कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर सकते हो। इसी तरीके से 2-3 सेकंड में मैं आपको 3 डिजिट का भी करके दिखाने वाला हूं, तो आइए वहां पर भी लेके चलता हूं और 3 डिजिट का करके दिखाता हूं। 3 डिजिट में भी मैं सीधे एक एग्जाम्पल पे आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए पहले मैं छोटा ही एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको करने में आसानी हो। 102 का स्क्वायर, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर इसको जल्दी जल्दी करेंगे 2-3 सेकंड में। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि मुझे इसको सिंगल डिजिट बदल देना है। सिंगल डिजिट में यानी कि मुझे फर्स्ट डिजिट मेरे पास 1 है, तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा नंबर कम करना है जो इसको 1 बना दे। और ये तो आप देख ही रहे हो कि अगर मैं इसमें से ये 02 माइनस कर दूं तो ये 1 हो गया। जितना मैं इसमें माइनस करूंगा उतना ही मुझे प्लस कर देना है, यानी 102 में मुझे इसी 02 को प्लस कर देना है और उसके बाद लास्ट में जो नंबर आया होगा उसी का स्क्वायर कर देना है। अब 2 डिजिट का नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, इससे पहले वाले पेज पे हम लोगों ने सीखा है कि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप आसानी से पीछे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, चूंकि वहां हम ओरल करके आए हैं तो यहां पे हम ओरल करके उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आया 100 और यहां पे आ गया 104 और यहां पे हो जाएगा 2 2 जा 4। अब जरा चेक करिए, इसमें 2 जीरो आने हैं, यानी जब भी 3 डिजिट का नंबर लोगे तो 2 जीरो आने होंगे, मतलब उधर मुझे 2 डिजिट में आंसर चाहिए। तीसरा डिजिट अगर बचेगा तो वो हासिल आएगा, तो आप जोड़ने की क्रिया से बच जाओगे। तो यहां कोई तीसरा डिजिट है ही नहीं, बस मुझे 2 डिजिट रखना है और 100 से गुणा करने का फंडा आपको पता है भाई। 1 से खाली गुणा करना है और 2 जीरो बढ़ा देना है, मतलब 104 के आगे 2 जीरो बढ़ा देने चाहिए। लेकिन अब मुझे जीरो नहीं बढ़ाना, मैं 1 से सिर्फ गुणा करूंगा इसको और ये मुझे उसके आगे ऐसे ही लिख देना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। इसको हम करके दिखाते हैं और एग्जाम्पल के साथ। चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 112 का स्क्वायर लेना है। अब मैं शॉर्ट में करूंगा इसको। शॉर्ट में कैसे करना है, मुझे इसका फर्स्ट डिजिट केवल ले लेना है 1 और गुणा किससे करना है, जितना फालतू था इसी में जोड़ दीजिए। तो 112 में जोड़ देंगे 124 आ गया और इसी 12 का स्क्वायर लेना है, वो भी 2 डिजिट में। तो ये हो गया 124 का 124 से गुणा 124 ही हुआ और 12 का गुणा 144 होता है, 3 डिजिट हो गए। तो 44 में इसका लिखोगे और 1 हासिल चला जाएगा, यानी कि 125 और 44 इसका आंसर हुआ। अब इसको मैं और फास्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बस केवल आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए कोई नंबर और बड़ा ले लेता हूं, 214। इसका स्क्वायर करना है, बिल्कुल फास्ट करूंगा बिना लिखे। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, मुझे फर्स्ट डिजिट लेना है, 2 ले लिया मैंने। अब इस 214 में मुझे एक्स्ट्रा वाला यानी वही 14 जोड़ देना है। तो जब 14 जोड़ोगे तो ये हो गया 2 गुणे 228 और 14 का स्क्वायर आखिरी में आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 से 228 को गुणा करोगे ये हो गया 456 और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 1 हो गया हासिल। मेरे पास आ गया 457 96। 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, 812। तुरंत वही काम, मुझे पहला डिजिट बचाना है और जो एक्स्ट्रा है उसी को उसी में जोड़ देना है। 812 में 12 जोड़ दोगे 824 और लास्ट में 12 का स्क्वायर। अब 8 से गुणा करना सब जानते हैं, ओरल कर सकते हैं। 8 चक्कू 32 का 2 3 आया, 8 दूनी 16 3 19, 1 8 8 64 और 1 65। ये 144 होता है, हासिल अगले में चला जाएगा, यानी कि यहां पे 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए,
आप आसानी से कर सकते हो। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है 473 का स्क्वायर। सीधे आपको करके दिखाता हूं। फंडा क्या है, मुझे पहला डिजिट ले लेना है और जितना फालतू है वो इसी में ऐड कर देना है। तो इसी में ऐड करने का मतलब 73 ही ऐड कर दोगे तो ये हो गया 3 3 6 7 7 14 का 4 4 और 1 5 और लास्ट में जो नंबर था उसी का स्क्वायर कर देना है। 2 डिजिट का नंबर मैं आपको करके सिखा चुका हूं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2 4 छक्कू 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1 4 पंचे 20 और 1 21। यहां पे 4 के बाद 2 अंक हैं यानी कि इसमें का 2 अंक मेरे पास आंसर होगा और अगर कोई अंक फालतू आता है तो इधर हासिल में चला आएगा। इधर भी करके सिखा चुका हूं। क्या करते हैं हम, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको उसी में जोड़ देंगे। तो 73 में 3 जोड़ोगे आएगा 76 और 76 को पहला नंबर यानी 7 से गुणा करोगे तो 7 छक 42 का 2 हासिल लगे 4 7 7 49 और 4 53 और लास्ट में 3 की पावर 9 यानी कि 29। ये मेरे साथ इसके साथ आएगा और 53 आगे हासिल में चला जाएगा। तो 29 लिख दिया। 4 3 7 8 5 13 का 3 और 21 और 1 22। ये मेरे पास आंसर हो गया 2 2 3 7 2 9। तो इस तरीके से किसी भी 3 डिजिट के नंबर को आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अब हमने 2 डिजिट सीख लिया, 3 डिजिट सीख लिया, तो चलिए 4 डिजिट भी बता ही देता हूं। यहां पे सीधे मैं एग्जांपल से ही लेके चलता हूं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको इतना बता चुका हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बस मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है अच्छी तरीके से सीखने के लिए। एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4। ये 4 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। फंडा सेम वही है, मुझे फर्स्ट डिजिट बचा के रखना है और साथ में जितना फालतू है यानी कि 234 इसी में ऐड कर देना है। तो भाई 4 4 8 3 3 6 2 2 4 ये हो गया 1468 और बगल में जो मैंने ऐड किया था उसका स्क्वायर कर देना है। ये करके आपको दिखा चुका हूं। यहाँ पे देखिए 1 के बाद 3 जीरो हैं यानी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें के 3 डिजिट मेरे पास लिखे रहेंगे और बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इधर तो यही आ जाएगा 1468। अब इधर की मैं बात करूं तो 3 डिजिट का मैंने फंडा आपको क्या सिखाया कि पहला डिजिट लेना है और 34 इसी में जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 268 और लास्ट में जो जोड़ रहा हूं उसका स्क्वायर। इसको फल और आगे सॉल्व करूंगा। 2 8 16 के 6 26 दूनी 52 और 1 53। 34 का भी फंडा सिखा चुका हूं। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। 34 और 4 38 को 3 से गुणा करिए और 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1 आगे बढ़ जाएगा। तो 38 को जब 3 से गुणा करूंगा तो 3 8 24 1 25 का 5 हासिल लगे 2 3 3 9 और 2 11 1156 हो गया। यहां 2 डिजिट बचा लेना है, 11 हासिल में चला आएगा यानी कि इस जगह पे बचेगा 56 6 1 7 3 1 4 और 5 यानी 54 456 मेरे पास इसका स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे इसके साथ वर्क कैसे करना है, इसमें 1 के बाद 3 डिजिट थे तो 3 डिजिट मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। ये 54 मेरा इसमें जुड़ेगा तो 1 4 और 6 8 सॉल्व कर दीजिए। 756 ये हो गया 8 4 12 का 2 6 5 11 1 12 का 2 14 और 1 15 और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा कि मैं 4 डिजिट का भी निकाल सकता हूं, 5 डिजिट का भी निकाल सकता हूं, 10 डिजिट का भी निकाल सकता हूं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। और नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप खुद चेक कर लीजिए कि 4 पैड़ियों का 4 स्टेप में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है। हो सकता है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2-3 लाइन हमें करना पड़ा है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वर्किंग कम होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस पर ही आती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा होगी। बाकी बेवकूफ बनाने को तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है कि मैं आपको ये ट्रिक सिखा दूंगा, ये ट्रिक सिखा दूंगा, ये करा दूंगा। चाहे जितनी ट्रिक्स होंगी सब आप भूल जाओगे लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करोगे। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी फिर किसी नए वीडियो पे और नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।